गाइस वेलकम बैक टू फ्यूचर एंड डी में आई एम मनोज जी। आज जो है हम लोग एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम आई एम साकामोटो है। बहुत लोग इसे माय नेम इज साकामोटो से भी पहचानते हैं, तो इसे आज तक हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये फुल्ली कॉमेडी एनिमे है, तो इन्जॉय करो। और हाँ, अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और कहीं से भी नए आ गए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। रोड टू 5K चल रहा है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ लड़के जो है प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा लड़का कह रहा होता है कि क्या साकामोटो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा लड़का कहता है कि हाँ। तो यहाँ पर साकामोटो को दिखाया जाता है जो बिल्कुल स्टाइलिश एक बंदा है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है, सारी लड़कियाँ इसके ऊपर फिदा है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामोटो है वो कहता है कि माय नेम इज साकामोटो। मैं हर एक चीज़ जो है सिंगल चीज़ स्टाइल में करता हूँ, चाहे वो स्कूल के अंदर साफ सफाई हो या फिर टिफिन खाना हो या फिर यहाँ तक सर अगर मुझे पनिश करे वहाँ पर भी मैं स्टाइल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टाइलिश बंदा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी बातें करने के बाद जो है साकामोटो का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर इस स्कूल के अंदर वो पढ़ता है, जहाँ पर आक्सुरी गैंग वाले जो है वो साकामोटो को परेशान करने के लिए एक ट्रैप बिछा रहे होते हैं। अगर मैंने गलत नाम लिया तो माफ़ करना। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियाँ आके कहते हैं कि वैसा मत करो उसके साथ। तो यहाँ पर आखिर जो उसे इंसल्ट करके उन लड़कियों को भगा देता है। तो यहाँ पर तभी साकामोटो की एंट्री होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है साकामोटो है वो एंट्री तो करता है, पर जो वो ट्रैप है वो कोई काम का नहीं रहता। हमारा जो है साकामोटो उस ट्रैप से बच जाता है और ऐसा स्टाइल मारता है जिसके कारण जो सारी लड़कियाँ बिल्कुल फैन हो जाती है और कहते हैं कि ओह इट्स सो क्यूट। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारे आकृति वाले गैंग वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये वंडा तो सारा इस बार भी बच गया। तो यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो साकामोटो है वो टॉयलेट करने के लिए जा रहा होता है और जब वो वॉशरूम के अंदर घुसता है अभी दिखाया जाता है कि जो हमारे आकृति वाले गैंग वाले लोग हैं वो उनके पीछे पीछे आते हैं और यहाँ पर उसके हाथ में जो है बाल्टी होती है और बाल्टी के अंदर गंदा पानी होता है। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि वो तीनों मिलके उस गंदे पानी को जो है उस वॉशरूम के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पर हमारा साकामोटो टॉयलेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि साकामोटो भीग चुका होता है। तो यहाँ पर तभी दिखाया जाता है साकामोटो है वो अंडर एक छतरी खुल के जो है बैठा हुआ होता है और उस छतरी को लेके जो बाहर आ जाता है और यहाँ पर वो तीनों कहता है कि ये सारा कहाँ से आया है, बच के गया। तो यहाँ पर तभी साकामोटो रूम में एंट्री करता है, यहाँ पर क्लास स्टडी होती है। तभी यहाँ पर वो चेक करता है कि उसका टेबल कहाँ है। तो यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर जो टेबल को बाहर फेंक चुके होते हैं। तो इसके कारण तो हमारा साकामोटो बैठ नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पर सारे लड़के कहते हैं कि इधर बैठो ना, नहीं 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 तुम उसके पास मत बैठो, मेरे पास बैठो। तो यहाँ पर तभी हमारा साकामोटो कहता है कि इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है गर्ल्स, मेरे पास एक आइडिया है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो साकामोटो खिड़कियों को खोलता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है और ये देखने के बाद जो है आक्सुरो गैंग वाले जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं साकामोटो के ऊपर। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया था कि जो आक्सुरो गैंग वाले हैं वो बाहर बैठ के जो है प्लान बना रहे होते हैं कि इस साकामोटो का क्या किया जाए, इसे कैसे सबक सिखाया जाए। तो यहाँ पर तभी दिखाया जाता है जो साकामोटो है वो क्लासरूम की सफाई कर रहा था, वो भी बिल्कुल स्टाइलिश से। तो यहाँ पर तभी एक लड़का आता है और कहता है कि साकामोटो तुम्हें जो है क्लास टीचर ने ऊपर बुलाया है, वो कल की जो है क्लास के लिए तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर साकामोटो वैसा ही करता है जैसा उस लड़के ने कहा। तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है उस रूम के अंदर, जहाँ पर दिखाया जाता है कि उस रूम के अंदर खोलते ना खोलते जो है हमारा आक्सुरो गैंग वाले जो है सारे लोग साकामोटो को पकड़ लेते हैं और खींच के रूम के अंदर लेके आ जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। यहाँ बाहर से जो है दिखाया जाता है कि जो रूम है वो लॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक झाड़ू गिर जाता है दरवाजे के ऊपर, इसी कारण जो है दरवाजा लॉक हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा साकामोटो है उसे बांध दिया जाता है अच्छे जाते। और यहाँ पर जो हमारे आक्सुरो गैंग वाले हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हारी जो है तस्वीर ली जाएंगी, पर कुछ अलग से। कैसे पता है, तुम्हारे पहले कपड़े वपड़े सब उतार दिए जाएंगे, उसके बाद तस्वीर उतार के जो है लड़कियों को भेजी जाएगी। इससे तुम्हारी कितनी ज़्यादा इंसल्ट लोग एक बार सोच के देखो। तो यहाँ पर जो है हमारे आक्सुरो गैंग वाले वही करते हैं, उसकी तस्वीर लेने स्टार्ट करते हैं, पर तभी उन्हें कुछ जलने की जो है स्मेल आती है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि रूम के अंदर आग लग चुकी है और ये उन्हीं की गलती से हुआ है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर स्मोक कर रहे थे और वहाँ पर जो है आग लग गई है। तो यहाँ पर वो लोग रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, पर रूम का दरवाज़ा लॉक होता है। तो यहाँ पर वो लोग फ़ोन निकाल के फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, जिसके कारण जो वो लोग फ़ोन भी नहीं कर पाते। तभी यहाँ पर जो आग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है, तो वो लोग चीखने लग जाते हैं। तभी जो है वो लोग नोटिस करते हैं कि जो हमारा साकामोटो का हाथ है वो खोल चुका है, वो रस्सी हो उसको जो है निकल चुका है। तो यहाँ पर जो है वो लोग कहते हैं कि तुम अभी यहाँ पर बैठे क्यों हो, तुम चीख क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पर साकामोटो कहता है कि तुम लोग हट जाओ,
मैं आग को संभालता हूँ। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो साकामोटो है वो उस आग के सामने अजब-गरीब डांस करने लग जाता है और यहाँ पर वो लोग शॉक होने लग जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहा है, साकामोटो पागल तो नहीं हो गया। तभी यहाँ पर वो नोटिस करता है कि जो साकामोटो है वो अपने ब्रीथ से जो है वो उस आग को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखने के बाद जो है वो लोग भी कहते हैं कि क्या हम लोग क्या साकामोटो की हेल्प करें। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो तीनों भी जो है साकामोटो की जो है हेल्प करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आग को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इतनी ज़्यादा आवाज़ के कारण जो है जो क्लास के सर है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक क्लास का जो सर उठता है और कहता है कि मैं चेक करता हूँ कि ऊपर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वो सर जो है उस रूम के अंदर जा रहा होता है और जब वो रूम का दरवाज़ा खुलता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर जो है इतनी भयानक आग कैसे लगी है। तो यहाँ पर जो है ये देख के वो टीचर पूरा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पूरा चारों के चारों जो है वहाँ पर ऐसे डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर तभी वो टीचर जो होता है वो आके उस आग को जो है निभा देता है। तभी यहाँ पर जो है वो टीचर जो है साकामोटो से पूछता है कि ये आग कैसे लगी और तुम लोग यहाँ पर घूम क्यों रहे थे, डांस क्यों कर रहे थे, कोई डिमोनिक रिचुअल कर रहे थे। तो यहाँ पर साकामोटो कहता है कि मैं इसलिए डांस कर रहा था ताकि जितनी जोर हो सके उतनी जोर से आवाज़ कर सकूँ और यहाँ पर कोई आके हम लोग को बचाए। ये वाली बात सुनने के बाद उन तीनों के आके जो है बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है और साकामोटो जो वहाँ से चला जाता है बिल्कुल स्टाइल में। तो यहाँ पर वो तीनों कहते हैं कि हम तीनों ने जो बहुत दिनों बाद जो है इतना ज़्यादा पसीना जो है बहाया है पर यहाँ पर हम लोग बच तो गए, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर तभी अक्षुरो का जो है फ़ोन वापस से काम करने लगता है और अक्षुरो ने जो तस्वीर खींची थी वो तस्वीर जब वो चेक करता है दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम तस्वीर खींची थी अक्षुरो ने। तो यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो हमारा साकामोटो है वो घर जाने की कोशिश कर रहा होता है पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा होता है और यहाँ पर तभी एक जो है चिड़िया भी आती है और वो भी उड़ के जो है अपने घर जा रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में जो है रेस लग जाती है कौन सबसे पहले घर पहुँचेगा। पर तभी यहाँ पर एक साइन बोर्ड आता है और उस चिड़िया को जो है रख जाती है जिसके कारण जो वो चिड़िया जो टॉर्नेडो के बीच में फंस जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामोटो है वो भी उस टॉर्नेडो के साथ उड़ जाता है उस चिड़िया को बचाने के लिए और उस चिड़िया को बचा के जो है सेफली वहाँ पर लैंड कर जाता है जमीन पे और उस चिड़िया को छोड़ देता है। कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जो है कह रहा होता है कि मुझे मॉडल बनना है और यहाँ पर इस लड़के का नाम है सेरा और जिस लड़कियों के सामने अपनी तारीफ कर रहा था वो लड़कियाँ जो बिल्कुल पक चुकी होती है। तभी यहाँ पर जो एक और लड़की आती है और कहती है कि ये देखो अखबार में जो है साकामोटो है। तो यहाँ पर जब साकामोटो को दिखाया जाता है जो साकामोटो उड़ रहा होता है वही सीन में, तो यहाँ पर सारी लड़कियाँ जो बिल्कुल शौक हो जाती है कि साकामोटो उड़ सकता है। तो यहाँ पर साकामोटो के लिए सारी लड़कियाँ बिल्कुल से पागल हो जाती है, कहती कि ओ माय गॉड तुम उड़ सकते हो, कैसे उड़ सकते हो। और यहाँ पर जो सेरा होता है उसकी इंसल्ट हो जाती है और कहते हैं कि साकामोटो तुम इस बार भी मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साकामोटो। और यहाँ पे सीन काट के दिखाया जाता है कि क्लास चल रही होती है और यहाँ पर जो है क्लास टीचर जो है हमारे साकामोटो को एक सवाल पूछता है। तो यहाँ पर साकामोटो जो उस सवाल का जवाब देता है और जब साकामोटो बैठने जाता है तभी यहाँ पर जो है हमारा सेरा और साकामोटो का जो है चेयर होता है वो खींच देता है। इसके कारण जो है हमारा साकामोटो गिरने ही वाला होता है पर यहाँ पर साकामोटो वैसे ही बैठ जाता है और ये देख के हमारा सेरा और सारी स्कूल जो पूरा शौक हो जाता है कि साकामोटो इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे है। और यहाँ पर तभी सीन कट होकर दिखाया जाता है कि क्लास जो है मिलकर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं पर यहाँ पर साकामोटो के पास एक भी बॉल जो है टच नहीं हो पा रही होती है और ये देख के सारी लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रही थी। पर यहाँ पर जो सेरा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि साकामोटो तुम बस कहते रहे हो। तो यहाँ पर सेरा जो है वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा पानी पी लूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो यहाँ पर जब सेरा पानी पीने जाता है वहाँ का जो नल होता है पानी पीने का वो खराब होता है, इसी कारण जो सेरा पूरा भीग जाता है। तो यहाँ पर सेरा जो छुप के इंतजार करता है कि अब जो है हमारा साकामोटो आएगा और वो भी ऐसे भीगेगा और सारे लोग हंसेंगे उसके ऊपर। पर यहाँ पर साकामोटो जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। साकामोटो उस नल को ओपन करता है, वहाँ से फव्वारे की तरह पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पर साकामोटो उसमें नहा लेता है और यहाँ पर नहाने के बाद साकामोटो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और ये देख के सारी लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा हो जाती है, कहती कि साकामोटो कितना क्यूट है ना। तो यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि वापस से क्लास चल रही होती है और तभी यहाँ पर एक हनी भी आ जाता है और हनी बी को देख के पूरा क्लास जो पूरा डरने लग जाता है, कहता है कि ये हनी बी अगर किसी को काट दे तो क्या होगा। यहाँ पर पूरे क्लास के जो बच्चे इधर उधर भागने लग जाते हैं और यहाँ से रूम से निकलने की कोशिश करते हैं। पर तभी यहाँ पर जो क्लास टीचर कहता है कि रुको ऐसे भागो मत, अपने कपड़े उतार दो, मेरी बात सुनो। बहुत साल पहले जो है मैं और मेरे दोस्तों के पीछे भी ऐसे ही एक हनी बी लगा था, तो हम लोगों ने जो है अपने कपड़े उतार दिए और ज़मीन में रट गए, इसी कारण जो है वो हनी बी वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी यही करते हैं, सारे लड़के जो अपने कपड़े उतार देते हैं और ये देखने के बाद सारी लड़कियाँ कुछ चीखने लग जाती है और कहती है क्लासरूम के अंदर ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पर तभी सेरा आता है और कहता है कि तुम एक हनी बी से डर रहे हो, मैं तो नहीं डरता। तभी यहाँ पर सेरा के सामने से हनी बी जाता है और सेरा भी अपने कपड़े वपड़े उतार के जो है
ऐसे जमीन पे लेट जाता है। तभी सेरा नोटिस करता है कि एक बंदा जो अभी भी कपड़े पहन के बैठा हुआ होता है और वो और कोई नहीं हमारा साकामोटो होता है। और साकामोटो को देख के हमारा सेरा कहता है कि साकामोटो तुम्हें अभी भी लोगों की अटेंशन चाहिए, क्या लड़के हो तुम। यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि जो सेरा होता है वो एक बुक देता है और उस हनीबी को मारने के लिए जाता है और वो हनीबी बिल्कुल हमारे साकामोटो के सर के ऊपर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर जब सेरा मारने की कोशिश करता है पर साकामोटो सर हटा देता है। इसी कारण से हनीबी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और गुस्से में जो है सेरा के ऊपर हमला करने के लिए आता है। पर तभी जो हमारा साकामोटो होता है वो सेरा को बचा लेता है और हमारे हनीबी के साथ 1v1 फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पर जो है हमारा साकामोटो उस हनीबी को पकड़ता है और क्लासरूम के बाहर फेंक देता है और कहता है कि क्या हम लोग वापस से क्लास स्टार्ट करें। यहाँ पर इतना हल्ला गुड़ा अच्छी बात नहीं। तो यहाँ पर सारे लड़कियाँ इवन तो सर तक हमारे साकामोटो से इम्प्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या बात है। तो यहाँ पर हमारा जो सेरा है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है कि ये सारे लोग साकामोटो के पीछे क्यों लगे। पर यहाँ पर तभी सारे लोग जो सेरा के ऊपर मजाक उठाने लग जाते हैं क्योंकि उसका जो है चड्डी बिल्कुल हनीबी के कलर के जैसे होता है। यहाँ पर जो है सेरा सोचता है कि अब मेरा चांस है कूल बनने का, तो मैं एक जोक मारता हूँ और वो जोक सुनने के बाद कोई भी लड़का नहीं हंसता है। तो यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि साकामोटो जो है शाम के वक्त स्कूल के अंदर जो पढ़ रहा होता है तभी यहाँ पर सेरा आता है और कहता है कि प्लीज़ जो है मुझे अपना चेहरा बना लो और मुझे भी सिखाओ तुम इतना कूल कैसे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ कूल बनना है। तो यहाँ पर साकामोटो कहता है कि ना आसान नहीं है बच्चे, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। और यही पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और जैसा कि हमारे से मेरा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के ज़्यादा मजा आता है तो यार एक लाइक करके जाना, एक लाइक टू मोटिवेशन। और अगर तुम कैसे भी नया करते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि रोड टू 5K चल रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर तुम्हें मुझे कुछ भी कहना हो तो यार कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।